कौन जी बच्चों, कैसे आप सब लोग। आ गए हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो अगले यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं। कल जो हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आज जो हम क्या करेंगे इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। और जो हमारे यूनिट का नाम है वो है फैक्टराइजेशन। ये जो हमारा नया यूनिट है, इसके बाद एक यूनिट और है। उसके साथ ही हमारी जो जर्नी है क्लास 8 की वो खत्म होगी, जो हमने फरवरी में शायद शुरू करी थी। रेशनल नंबर से फिर हम लीनियर इक्वेशन गए थे, फिर जो भी था कंपेयरिंग क्वांटिटीज, कोऑर्डिनेटर, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर, ये सब हमने जो है ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। और मैंने जो है ये प्लेलिस्ट भी जो है वो बना के रखी है यूट्यूब पे, आप जो है चेक कर सकते हो उसको अगर आपको जरूरत होगी वो सब यूनिट्स की। तो आज हम सीधा एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, दैट इज 12.1। इसको मैं मिटा देता हूं और ये वाली जो एक्सरसाइज है वो फैक्टराइजेशन की, दैट इज 12.1। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास क्या है, हमें जो है फाइंड आउट करना है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म। कॉमन फैक्टर्स ऑफ, हमारे पास टर्म्स दी हुई है, हमें उनकी कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहला पार्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट हमारे पास क्या है, एक टर्म क्या है, एक टर्म तो हमारे पास है 12x और दूसरी वाली टर्म के हमारे पास 36 है। खाली ये इसके साथ x है, इसके साथ नहीं है। एक है 12x और दूसरा है 36। हमें जो है इन दो टर्म, एक टर्म ये है, एक दूसरी टर्म ये है, इनके हमने कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो अगर मैं 12 के कॉमन फैक्टर लिखूंगा तो 12 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 मल्टीपल बाय 6 मल्टीपल बाय x, है ना। यही जो है इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। और अगर मैं 36 को देखूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं 6 मल्टीपल बाय 6। ये किसके बराबर होगा, 2 मल्टीपल बाय 3। अगर ऐसा नहीं तो यही मुझे लग रहा है देना काफी है, 6 मल्टीपल बाय 6। तो 6 मल्टीपल बाय 6, तो 12 के जो फैक्टर्स है, एक तो 2 है, 6 है, 12x आई मीन, इसके साथ हमारे पास 12x है। तो 12x के फैक्टर्स है, 2 है, 6 है और x है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 36 के, तो 36 के दो फैक्टर है, 6 और 6। तो इन दोनों टर्म में जो कॉमन फैक्टर है वो एक ही है। यहाँ पर 6 एक बार आ रहा है, मिनिमम जो आप देखिए 6 कितनी बार आ रहा है। इस वाली टर्म में मैंने जो 6 है वो 2 बार आ रहा है, लेकिन ऊपर वाली टर्म में जो है 6 जो है वो एक बार आ रहा है। तो मिनिमम आपको देखना कि मिनिमम कितनी बार आ रहा है, मिनिमम एक बार आ रहा है। तो इसका मतलब 12x और 36 का जो कॉमन फैक्टर है वो खाली 6 है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरे पार्ट की तरफ आई मीन, जो इस तरीके से है 2y और दूसरा क्या है 22। यही है 22xy है, सॉरी इट इज x एंड y। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2y के जो फैक्टर्स हैं वो किसके बराबर है, 2 मल्टीपल बाय y। मतलब मैं जब इन दो फैक्टर्स को मल्टीपल करता हूं तो मेरे पास ये वाली 2y वाली टर्म आती है। क्लियर है। और 22xy जो है वो आ गया 2 मल्टीपल बाय 11 मल्टीपल बाय x मल्टीपल बाय y, है ना। 22 है, इसको हम 2 मल्टीपल बाय 11 इज 22 मल्टीपल बाय x मल्टीपल बाय y, ये वाले फिर से ये इसके बराबर आ रहा है। अब देखिए इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में क्या क्या कॉमन फैक्टर्स आ रहा है। एक तो यहाँ पर 2 है, एक इधर दूसरा 2 है, इधर 11 है लेकिन इस पे है नहीं। इसका मतलब एक तो 2 है कॉमन फैक्टर, है ना। एक तो 2 है और देखिए क्या है, y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी y है। तो ओवरऑल जो है हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ रहा है, ये 2 और y के बीच में यहाँ पर रिलेशन क्या, मल्टीप्लीकेशन का। तो 2y है ना, 2y तो एक ये आ रहा है और यहां से भी 2 मल्टीपल बाय y, इसको मैं इधर आगे लिख सकता हूं। तो 2 मल्टीपल बाय y, ये दो चीजें जो है इन दो में से क्या है कॉमन है। तो 2y और 22xy का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, कॉमन फैक्टर इज 2y। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट, हमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने थे।
अच्छा, अब हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, वो जो थोड़ा सा अब हमारा जो लेवल है क्वेश्चंस का लेवल वो बढ़ रहा है। दैट इज 14 पी क्यू एक है हमारे पास एक टर्म, एंड जो दूसरी टर्म है दैट इज 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये है हमारे पास दो टर्म्स, इनके हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, कॉमन फैक्टर्स। तो 14 पी क्यू को मैं लिख सकता हूं 14 को मैं लिख सकता हूं क्या 2 मल्टीपल बाई 7 है ना, 2 मल्टीपल बाई 7 मल्टीपल बाई पी मल्टीपल बाई क्यू। जब इन फैक्टर्स को मैं मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास ये वाली टर्म आएगी 14 पी क्यू। 14 पी क्यू इस यहां से आ रहा है। अच्छा, 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीपल बाई 2 4 मल्टीपल बाई 7 मल्टीपल बाई पी मल्टीपल बाई पी मल्टीपल बाई क्यू मल्टीपल बाई क्यू। ये जो फैक्टर्स हैं इसके फैक्टर्स ये इस तरीके से। अब हमें देखने इस वाले टर्म के फैक्टर ये हैं, इस वाले टर्म के फैक्टर ये हैं, और इनमें देखने हमने कि कॉमन क्या आ रहा है। एक तो ये 2 है, ये 2 हम इसको कर देंगे गोला, सर्कल में बना देंगे इसके। उसके बाद 7 यहां पर भी है तो यहां पर भी ये वाला 7 भी है। अच्छा, उसके बाद P इधर भी है तो इधर भी है। अच्छा, उसके बाद Q इधर भी है तो इधर भी है। तो अगर हम देखेंगे तो जो कॉमन फैक्टर्स है एक क्या रहा है 2 मल्टीपल बाई 7 मल्टीपल बाई P मल्टीपल बाई Q। तो ये किसके बराबर आएगा 14 P Q। तो जो इसके फैक्टर्स थे वो इसके बराबर, अगर हम चेक करते हैं आंसर यही है कि और कुछ है कि और कुछ हमें अगर मैच करना होगा 14 पी क्यू, यही है हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो ये है 14 पी क्यू के बराबर है। अब हमारा लेवल जो है अभी तक हमारे पास क्या थी, दो टर्म्स थी, ठीक है। अब हमें क्या है, हमारे पास तीन टर्म्स है। तीन टर्म्स इस तरीके से है 12 2x 3x स्क्वायर और 4। 2x तो एक है, उसके बाद 3x है और 4, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, और हमारे पास जो अगली टर्म है वो 4 है। तो 2x के अगर हम फैक्टर देखेंगे 2x इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीपल बाई x मल्टीपल बाई 1। अगर आपने कल वाला इंट्रोडक्शन अगर आपने देखा होगा, चलो पहले हम इसको 1 को हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, 3x स्क्वायर के जो फैक्टर्स हैं वो 3 मल्टीपल बाई x मल्टीपल बाई x, मतलब इन फैक्टर्स को जब मैं मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास ये वाली टर्म आएगी। तो 4 तो आएगा 2 मल्टीपल बाई 2। अब हमें क्या करना है, इन तीनों टर्म में देखना है कि कॉमन क्या चीज आ रहा है, कौन सा वाला फैक्टर कॉमन आ रहा है। यहाँ पर 2 है, इसमें 2 है नहीं, तो इसमें 2 है, तो ये वाला भी हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें देखना है कि जो तीनों में कॉमन है। तो ये जो 2 है इन दो में आ रहा है लेकिन इस वाले में नहीं आ रहा है। जो अगला वाला फैक्टर है x, यहाँ पर है, यहाँ पर भी x है लेकिन इस वाले टर्म में x नहीं है। ना तो 2 इसका कॉमन फैक्टर ना x कॉमन फैक्टर है, तो और क्या हो सकता है, इसका मतलब ना 2 है ना x है ना तो 3 है। इन जो भी यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स भी, जो भी फैक्टर्स इस टर्म के हैं, इस टर्म के इस टर्म में है, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो अब मैंने कल आपको बोला था कि हम जो है 1 को जो है ज्यादातर फैक्टर्स नहीं लेते, जब हमें जरूरत पड़ती है स्पेशल केस में तभी हम 1 को जो है उनका फैक्टर्स लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं मल्टीपल बाय 1 मल्टीपल बाय 1, तो मल्टीपल बाय 1। अब देखिए इस वाली टर्म में क्या कौन सा फैक्टर है 1, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये 1 जो है इस वाली टर्म में भी आ रहा है, इस वाली टर्म में भी, तो इस वाली टर्म में भी, मतलब इस वाली टर्म के फैक्टर्स में भी 1 आ रहा है। सिमिलरली इस वाली केस में, तो इस वाले केस में भी वही है। तो इसका मतलब तो 1 हमारे पास क्या है कॉमन, यहां से भी, यहां से भी, यहां पर। तो तीनों टर्म का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 1। जो कॉमन फैक्टर है 2x 3x स्क्वायर 4 का वो क्या है 1 है। तो इस तरीके से ये थे हमारे क्वेश्चन 4। तो एक और पार्ट हम इस क्वेश्चन का करेंगे, उसके बाद आपको अगर नहीं आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। तो बाकी जो इसके पार्ट्स होंगे वो आपके लिए होमवर्क होंगे। हम क्या करेंगे, मुझे लगता है हम करेंगे 8th पार्ट, इसका जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट 8th पार्ट, दैट इज थोड़ा सा इसमें नंबर ऑफ टर्म ज्यादा है एज कम्पेयर, नहीं तीन ही टर्म इसमें भी आ रही है। हमारे पास क्या है, इट इज 3x स्क्वायर y 3
एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये एक टर्म है हमारे पास। उसके साथ है 10x क्यूब वाई स्क्वायर, 10x क्यूब वाई स्क्वायर, और जो हमारे पास लास्ट टर्म है वो क्या है, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और साथ में क्या है z। ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स एक है, दो है और तीन टर्म्स है। हमें जो है इन टर्म में क्या करना है, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है इन टर्म्स में। तो 3x स्क्वायर वाई क्यूब के जो फैक्टर्स है वो क्या है, एक तो 3 है, मल्टीपल बाय इस x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x मल्टीपल बाय x। सॉरी, थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा था, इसकी वजह से मैंने वीडियो को थोड़ा पॉज कर दिया था। तो जो हमारे पास टर्म है 3x स्क्वायर बाई क्यूब, उसके फैक्टर्स क्या है, तो 3 है मल्टीपल बाई x, x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x मल्टीपल बाई x, और इस y क्यूब को मैं लिख सकता हूँ y मल्टीपल बाई y मल्टीपल बाई y। तो ये जो था हमारे पास इस वाली टर्म के फैक्टर्स है। अब हम इस टर्म के फैक्टर्स को लिखने की कोशिश करेंगे, दैट इज 10x क्यूब वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा, 2 मल्टीपल बाई 5 इज 10। 10 के अगर हम फैक्टर्स देखेंगे, एक तो है 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। तो मैं जो है 10 को कैसे लिख सकता हूं, जो इसके फैक्टर्स के फॉर्म में, 2 मल्टीपल बाई 5 दैट इज 10, ठीक है। 1 मल्टीपल बाई 10 दैट इज 10, तो उसको लिखने की मतलब वो फैक्टर्स में तो वो नहीं आएगा, उसमें उसकी फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते, इसको हम जो है 2 मल्टीपल बाई 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इस x क्यूब को मैं लिख सकता हूँ x मल्टीपल बाई x मल्टीपल बाई x, आया x क्यूब, और y स्क्वायर के बदले में लिख सकता हूँ y मल्टीपल बाई y। मतलब मैं जब इन फैक्टर्स सारों को मल्टीपल करता हूँ तो मेरे पास ये वाली टर्म आती है। और लास्ट वाली टर्म हमारे पास क्या है, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर z। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 के अगर हम फैक्टर देखेंगे तो 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। तो 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ इसके टर्म के, इसके जो फैक्टर्स के फॉर्म में, तो वो आ गया 2 मल्टीपल बाई 3। और इस x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x मल्टीपल बाई x मल्टीपल बाई y मल्टीपल बाई y, मतलब x स्क्वायर है उसके जो फैक्टर्स है वो क्या है, x मल्टीपल बाई x। सिमिलरली y स्क्वायर के जो फैक्टर्स है वो y मल्टीपल बाई y है। अब हमें देखना है इन तीनों टर्म में क्या कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। देखिए यहाँ 3 है, इसमें 3 है नहीं, इसमें 3 है, तो इसका मतलब हम 3 ले नहीं सकते हैं। ओके, क्लियर है ना। 3 हमें जो है हर एक जो टर्म है हमें आना चाहिए। इस वाली टर्म में जो है 3 नहीं है, मतलब इस टर्म के कॉमन फैक्टर्स में 3 नहीं आ रहा है, तो इस 3 को हम नहीं ले सकते हैं। अगर हम यहाँ x देखें, इधर x आ रहा है, इधर भी x आ रहा है, इधर भी x आ रहा है, इसका मतलब एक तो x है, उसके साथ साथ दूसरा x ये भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। दूसरा कॉमन फैक्टर क्या है, x है। अच्छा, तीसरा क्या है, एक तो y है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी, और क्या है, y है, और यहाँ से भी एक y यहाँ भी है, दूसरा y इधर और इधर y। यहाँ पर तो 3 y है, इधर 2 है, तो इधर भी 2 है, तो मिनिमम जो कितनी बार y है, 2 बार। इधर x 2 बार है, इधर x 3 बार है, इधर x 2 बार है, तो हम जो है x को कितने बार लेंगे, मिनिमम जितनी बार है, तो मिनिमम कितनी बार है, x 2 बार। तो ये जो है इसके सारे कॉमन फैक्टर्स है। अब हमें क्या करना है, इनको आपस में मल्टीपल करना है। क्यों? क्योंकि जो फैक्टर्स है उनके बीच में क्या है, रिलेशन, उन फैक्टर्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन का है। तो ये आ गया x मल्टीपल बाय x मल्टीपल बाय y मल्टीपल बाय y, जो किसके बराबर आएगा, x मल्टीपल बाय x x स्क्वायर, y मल्टीपल बाय y y स्क्वायर। तो इन तीनों टर्म में से जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, x स्क्वायर y स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। उसमें हमें फिर से जो एक्सप्रेशन दी गई होगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ ऑब्वियसली अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है, हमें जो है उसको जो है फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब उसको हमने कम से कम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, फैक्टराइज। पहले पार्ट हमारे पास जो है वो क्या है, इट इज 7x माइनस 42। तो हम क्या करेंगे, 7x के जो फैक्टर्स है वो क्या है, सोल्यूशन इसका हम यहाँ लिखेंगे। 7x को मैं लिख सकता हूँ 7 मल्टीपल बाई x, ठीक है, बीच में किसका साइन है, माइनस का,
और इस 42 को मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी, इस 42 को मैं लिख सकता हूं 42 के फैक्टर्स क्या है, एक तो 1 है इसका फैक्टर, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है ना, इसका और क्या है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 है, 4 और 3, हाँ 3 भी इसका फैक्टर है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 भी इसका फैक्टर है, 7 भी इसका फैक्टर है। तो हमें जो जितने भी फैक्टर्स हैं उसकी फॉर्म में मैंने उन जो फैक्टर्स हैं उनको मल्टीपल करके मेरे पास ये 42 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 42 को मैं लिख सकता हूँ 7 मल्टीपल बाई 6। 7 मल्टीपल बाई 6 ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पहली वाली जो मेरे पास टर्म है वहां पर 7 आ रहा है, तो यहाँ पर भी मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ कि 7 या फिर x चीज आए। अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है वो भी ठीक है। अगर आ रहा है तो मेरे पास आ रहा है 7 मल्टीपल बाई 6 इज 42। इस 42 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में मेरे को 7 कॉमन आ रहा है, इसीलिए मैंने इस 42 को लिखा 7 मल्टीपल बाई 6। ओके, तो ये इधर आ गया। इसका मतलब हमें क्या करना है, देखिए अब इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में कॉमन क्या चीज है, कॉमन फैक्टर क्या है, वो 7 है। तो 7 को हम बाहर लिखेंगे 7 मल्टीपल बाई अंदर क्या रहा, x माइनस 6। इस 7 को जब हम 6 इस x के साथ मल्टीपल करेंगे और 7x माइनस 6, 7 को जब हम मल्टीपल करेंगे x के साथ तो आएगा 7x। इस 7 को जब मैं माइनस 6 के साथ मल्टीपल करूंगा तो माइनस 42 आएगा। तो ये जो है हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। जो पहले हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से था उसको हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा है, तो हमने इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज कर दिया है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरे का पहला पार्ट। अब हमारे पास इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो इस तरीके से है, 6p, इट इज 6p माइनस 12, 6p माइनस 12 क्यों। तो ये किसके बराबर आएगा, देखिए 6p को मैं ऐसे लिखूंगा और 6p हम ऐसे लिखेंगे 6 मल्टीपल बाई p। चलिए मल्टीपल माइनस इस 12 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 3 या फिर 2 मल्टीपल बाई 6, 2 मल्टीपल बाई 6, 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 4 लिखने से तो मेरे को कुछ कॉमन चीज आ नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ 6 है तो मेरे को जो है देखना है, अगर 6 आएगा तो 6 लाने की कोशिश हम करेंगे। तो 12 है, 12 को मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीपल बाई 2, 12 दैट इज 12, 2 मल्टीपल बाई 6 दैट इज 12। तो इस 12 को मैं लिखूंगा 2 मल्टीपल बाई 6 मल्टीपल बाई क्यू। अब हम देखेंगे कि जो कॉमन है इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ 6 दिख रहा है मुझे, यहाँ पर भी 6 दिख रहा है, तो इस 6 को मैं बाहर कॉमन निकालूंगा। 6 मल्टीपल बाई इधर p माइनस 2 क्यू, 6 मल्टीपल बाई p इज 6p, 6 मल्टीपल बाई माइनस 2 क्यू इज माइनस 12 क्यू। जो हमारे पास r ये किसके बराबर आएगा, 6p माइनस 2 क्यू। तो हमारे पास पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये जो इस तरीके से था, इसको हमने फैक्टराइज करते हैं, जो अब इस तरीके से दिख रहा है, इसको हमने क्या करा है, फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा है। तो इसका जो हमारे पास क्या है, जो टर्म है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, इसके जो फैक्टर्स है वो एक तो 6 है और p माइनस 2 के दूसरे इसका फैक्टर है। ठीक है, तो फैक्टराइज हमने कर दिया इसको। अब हमारे पास अगला पार्ट है, इट इज 7a माइनस 14a स्क्वायर। थर्ड पार्ट हमारे पास 7a प्लस 14a स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा सोल्यूशन इसका 7 मल्टीपल बाई ए। 7 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 मल्टीपल बाई 1 मल्टीपल बाई ए, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, तो 7 मल्टीपल बाई ए आ गया यहाँ से, प्लस इस 14 को मैं लिख सकता हूँ। देखिए ए तो 14 को मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीपल बाई 14 दैट इज 14। अब 2 मल्टीपल बाई 7 में लिख सकता हूँ, 3 से तो मैं बना नहीं सकता, तो इस 14 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीपल बाई 7 मल्टीपल बाई इस ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए मल्टीपल बाई ए। अब हमें देखना है कि इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो कॉमन है। यहाँ से 7 यहाँ से भी है, यहाँ से भी 7 है, ए यहाँ से भी है तो यहाँ से भी है, तो जो कॉमन है वो क्या है 7a। कॉमन फैक्टर क्या है 7a है, तो 7a यहाँ से फैक्टर कॉमन है। इसको जब मैं 1 तो यहाँ जब मैं इसको पूरे को कॉमन बाहर ले लेता हूँ तो अंदर खाली मेरे पास 1 बचता है, प्लस यहाँ से मैंने 7 और इस a को कॉमन बाहर निकाला है, तो अंदर क्या बचता है 2 मल्टीपल बाई a। ये किसके बराबर आएगा 7a 1 प्लस 2a।
जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके से थी उसको हमने इस तरीके से लिख दिया है और इसके जो फैक्टर्स है तो 7 है और 1 + 2a है। तो इसी तरीके से बाकी आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि आप इसमें फंसोगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास इस तरीके से है, सॉरी 5th, इट इज 20 L square m plus 30 a l m। ये किसके बराबर आएगा? इस 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं इसको हम। 2 × 2, 2 to the 4 × 5 मल्टीपल बाई इस एल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ L मल्टीपल बाई m प्लस इस 30 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीपल बाई, देखना 2 को जो मैं किससे मल्टीपल करूंगा 4 से करूंगा तो 8 को मैं किससे करूंगा 30 तो नहीं आ रहा है। अगर इसको मैं 5 से मल्टीपल करूंगा 2 × 5 और क्या 10, और 10 को मैं 3 से अगर मल्टीपल करता हूं तो 30 आता है। इसका मतलब इस 30 को लिख सकता हूं मैं 2 × 3 × 5 है ना। 2 × 3 is 6, 6 × 5 is 30 मल्टीपल बाय a मल्टीपल बाय l मल्टीपल बाय m। सॉरी, ये जो है हमारे पास इस टर्म को हमने ब्रेक डाउन करा है, इसके फैक्टर्स में यहां तक है, एक टर्म तो यहां तक है, उसके बाद दूसरी टर्म यहां से लेके यहां तक आगे जो भी है। अब देखिए जो कॉमन क्या क्या चीज आ रहा है, 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो मिनिमम जो है 2 यहां से 2 बार है, यहां से 1 बार है, तो मिनिमम जितनी बार 2 है तो उसको हम लेंगे, तो मतलब 2 तो एक फैक्टर है। इसके बाद इधर 5 है, इधर भी 5 है, 5 एक ही बार आ रहा है, इसका मतलब 5 को भी हम फैक्टर्स बाहर एक बार ले सकते हैं। एल यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार एल है, तो मतलब एल को हम 1 बार ले सकते हैं, जो भी मिनिमम है, मिनिमम 1 बार है। अच्छा एम यहाँ से 1 बार है, यहाँ से भी 1 बार है, तो कॉमन क्या आएगा, एक तो 2 आएगा कॉमन मल्टीपल बाय 5 आएगा मल्टीपल बाय एल मल्टीपल बाय एम। आगे कॉमन ये वाला 2 मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर बचा ये वाला 2। अच्छा इस 5 को मैंने बाहर निकाल लिया मल्टीपल बाय इस एल को भी बाहर निकाल लिया, तो एक एल बचता है, और इस एम को तो मैंने बाहर लिख लिया है, प्लस सॉरी इस 2 को मैंने बाहर निकाल लिया है। अच्छा ये 3 तो बचता ही बचता है, इस 5 को भी मैंने कॉमन निकाल दिया है मल्टीपल बाय इस ए को हमने यहाँ लिखना है, इस एल को मैंने बाहर कॉमन निकाला है, और एम को भी मैंने कॉमन निकाल दिया है। 2 × 5 is 10 एल एम मल्टीपल बाय 2l प्लस 3a। तो ये जो था हमने इस जो यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया गया था इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है, और इस कि अगर हम फैक्टर देखेंगे, एक तो ये फैक्टर है इसका और एक ये वाला फैक्टर है। क्लियर है? अगर नहीं आपको समझ आया कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं आपको जो है इंशाल्लाह रिप्लाई तो पक्का करूंगा। अच्छा इसके साथ अगर हम देखेंगे बाकी आप 6th पार्ट आप खुद कर लोगे, इजी है। 6th 7th हम करेंगे, इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। हमारे पास 3 टर्म है, 10a², इट इज कौन सा वाला है ये, 7th पार्ट, 10a² -15b² प्लस 20c²। ठीक है, तो इस वाली जो टर्म है इसके फैक्टर्स क्या है, एक तो है 2 × 5 मल्टीपल बाय a मल्टीपल बाय a, है ना। इस a² को मैं लिख सकता हूँ a मल्टीपल बाय a², ये फैक्टर क्या होंगे, a और a होंगे इसके फैक्टर्स, माइनस बीच वाला साइन, इस 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 5 3 × 5 मल्टीपल बाय इस b² के जो फैक्टर्स हैं, एक तो b है और दूसरा भी b होगा, प्लस 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 5 मल्टीपल बाय इस c² के जो फैक्टर्स है, एक तो c है दूसरा भी c ही है। अब हमें देखना है इन तीनों टर्म में क्या क्या फैक्टर्स कॉमन है। 5 यहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ से है, मतलब 5 कॉमन है, a यहाँ से है, यहाँ से है नहीं, यहाँ से भी नहीं है, ये वाला a यहाँ से है, यहाँ से है नहीं, यहाँ से है नहीं।
इसका मतलब बी यहाँ है, इधर है नहीं, इधर भी है नहीं, तो बी को भी नहीं ले सकते, ये इस बी को भी हम नहीं ले सकते हैं। सी यहाँ है, बाकी इस टर्म में भी नहीं है, इस टर्म में, तो सी को भी हम कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पर ये सी है, इधर सी नहीं है, इधर ये सी नहीं है, तो इसका मतलब सी को भी हम कॉमन फैक्टर नहीं ले सकते। तो कॉमन क्या चीज है, वो एक 5 है। मल्टीपल बाय इस 5 को मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर बचा 2 मल्टीपल बाय ए स्क्वायर, -5 को मैंने बाहर निकाल लिया, 3 मल्टीपल बाय बी स्क्वायर, प्लस इस 5 को मैंने बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ क्या बचता है 4, तो 4 मल्टीपल बाय सी स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आएगा, 5 टाइम्स 2a स्क्वायर प्लस माइनस इट इज -3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। ये जो हमने इस जो हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, जो भी टर्म थी, इसमें कितनी टर्म्स थी, 3 टर्म्स थी, इसको हमने फैक्टराइज करते हैं इस तरीके से। तो बाकी आप जो है एक और पार्ट, इसका जो 10th पार्ट है उसको हम फिर से करेंगे। टेंथ पार्ट हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर वाई, उसके बाद है प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास प्लस सी एक्स वाई जेड। तो इस ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके फैक्टर्स के फॉर्म में, ए मल्टीपल बाई एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स क्या है, एक्स मल्टीपल बाई एक्स मल्टीपल बाई ये वाला वाई, प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर के फैक्टर्स क्या है, बी मल्टीपल बाई एक्स मल्टीपल बाई वाई मल्टीपल बाई वाई। बी एक्स वाई स्क्वायर के जो फैक्टर्स है, बी है, एक्स है, एक्स है और एक्स है, प्लस और सी एक्स वाई जेड के जो फैक्टर्स है, तो सी मल्टीपल बाई एक्स मल्टीपल बाई वाई मल्टीपल बाई जेड। अब हमें देखना है तो सी एक्स वाई जेड के जो फैक्टर्स है वो ये है। अब हमें देखना है कि इन तीनों जो टर्म्स है वो क्या क्या चीज कॉमन आ रहा है। यहाँ x एक बार है, इधर x एक बार है, इधर x बार है, इसका मतलब x को हम देखिए a इधर है, इधर है नहीं, इधर है नहीं, तो a को हम ले नहीं सकते, a जो है इनका कॉमन फैक्टर नहीं है। x यहाँ पर एक बार है, इधर भी x एक बार है, इधर भी x एक बार है, मतलब तीनों टर्म में x फैक्टर जो आ रहा है, इसका मतलब x क्या है, एक तो x कॉमन फैक्टर है, उसके साथ ये वाला x इधर आ रहा है, लेकिन x इधर एक ही बार आ रहा है, तो इसका मतलब हम जो है x को एक ही बार ले सकते हैं एज अ कॉमन फैक्टर। मिनिमम जो है वो x कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो जो x है वो क्या है, एक ही बार हम उसको कॉमन फैक्टर लेंगे। उसके बाद y इधर एक बार आ रहा है, इधर 2 बार आ रहा है, इधर एक बार आ रहा है, मिनिमम जो है y कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इसका मतलब जो फैक्टर है वो क्या है, y। एक तो था हमारे पास x मल्टीपल बाई y, बस यही जो है दो फैक्टर्स हैं। इसके बाद फिर ये a बचेगा, इस x को बाहर लिया मैंने तो ये x रहेगा, मैंने इसको बाहर लिया, ये वाला बचा और इसको बाहर निकाला हमने, प्लस b को हमने यहीं रखा, इस x को भी बाहर लिया, y को भी बाहर लिया, तो बचा क्या y, प्लस c बचेगा, इस x को बाहर लिया, y को बाहर लिया, तो बचेगा z। एक्स वाई मल्टीपल बाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो ये जो है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके से थी, उसको हमने फैक्टराइज कर दिया है और उसका जो फैक्टराइजेशन फॉर्म है वो इस तरीके से है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम जो है यहीं तक रखते हैं। मुझे लग रहा है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा। बाकी जो भी इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको इंशाल्लाह हम अगली वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी फिर अगली एक्सरसाइज होगी उसको भी हम थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो बाकी इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप कुछ रिकमेंड कर सकते हो, वीडियो क्वालिटी अच्छी है, ऑडियो क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कमेंट सेक्शन आपका अपना है। एंड थैंक यू।